जय श्री महाकाल महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब के अनुसार कुंडली विश्लेषण पर। तो किसी शख्स ने मुझे उसकी डेट ऑफ बर्थ सेंड की और उनका प्रश्न था कि मेरे लिए कौन सा विषय लाभदायक रहेगा। मैंने 10th पास कर लिया, 10th के बाद में 11th 12th फर्स्ट ईयर बीएससी, सेकंड ईयर फाइनल, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, किस क्षेत्र में मुझे जाना चाहिए इत्यादि क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड है। मेरे लिए कौन सा विषय लाभदायक रहेगा, तो इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो बढ़ते बिना समय गवाए हुए फटाफट हमारे टॉपिक पर। तो ये आप स्क्रीन पर देख पा रहेंगे, ये किसी जातिका ने मुझे उसकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान मुझे भेज दिया और उनका प्रश्न था कि मुझे कौन सा विषय लेना चाहिए। तो यहां पर आप देख पा रहेंगे स्क्रीन पर कि जातिका की अगर डेट ऑफ बर्थ को देखें तो जन्म तिथि है उसकी 5 अक्टूबर 2009, ये जन्म तिथि है। अब 5 अक्टूबर 2009 में इसका जन्म, और जन्म समय की अगर बात करें ना 5:45 यानी 5:45 सुबह का जन्म हुआ है। जन्म स्थान की अगर बात करें नलखेड़ा, मध्य प्रदेश। ये उस जाति का क्या विवरण है, अर्थात जन्म तिथि और जन्म समय के अनुसार ही हमने ऑलरेडी 2 जन्म कुंडली बना ली है ताकि समय की बचत हो सके। तो इसलिए मैंने ऑलरेडी 2 टेबे बना कर रखी। अब आपको लेफ्ट साइड में जो टेबा दिखाई दे रहा वो लग्न कुंडली है वैदिक की। राइट साइड में आप देख पा रहे हैं जब मैंने टिक मार्क लगा रखा है वो लाल किताब संशोधित कुंडली, और लाल किताब के अनुसार मैं प्रेडिक्शन करता हूं, वैदिक को मैं ज्यादा फोकस नहीं देता हूं उस पर। तो यहां पर हम देखें वैदिक कुंडली में तो कन्या लग्न की कुंडली बनती है, लग्नेश बनते बुद्ध देवता, वो स्वराशि में विराजमान, लग्न में ही बैठ। राशि आदि की बात करें तो राशि बनती है मीन राशि, राशि की बात करें तो मीन राशि बनती है, और मीन राशि अधिपति बनते बृहस्पति देव जो कि खान नंबर 5 में बैठे, जो हमने टिक मार्क लगा रखा है। और चंद्रमा की स्थिति खान नंबर 7 में, अर्थात 7वें घर में यानी मीन राशि में चंद्रमा की स्थिति बनती है। अब ये वैदिक की है। अब लाल किताब संशोधित कुंडली की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न क्या था जातिका का, मुझे कौन सा विषय लेना चाहिए। मैंने 10th पास कर लिया, या 11th में और 12th में, या ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट करना हो तो कौन सा विषय मुझे चुनना चाहिए। अब यहाँ पर लाल किताब संशोधित कुंडली में आप राशियां देख पा रहेंगे। मैं यहाँ राशियों को मिटा देता, ठीक है। मैंने यहाँ वैदिक की जो राशियां जैसे वैदिक कुंडली में लग्न कुंडली में है वो राशियां मैंने फिल कर ली, लेकिन मैंने यहाँ पर मैं इसे भूल जाता हूं। लाल किताब में राशियां भुलाई नहीं जाती है, लाल किताब में ऑलरेडी राशियां फिक्स होती क्रम से, यानी जहां सूर्य बैठा है या 6 नंबर लिखा है, या लाल किताब कुंडली कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग खान नंबर 1 में मेष राशि फिक्स होती है। इसी प्रकार तकसीम से राशियां 12 भाव में भर दी जाती क्रम से। खान नंबर 1 में मेष, खान नंबर 2 में वृषभ, 3 में मिथुन, इसी प्रकार क्रम से 12 राशियां भर दी जाती है। अब हमें यहां देखना है सबसे पहले विद्या के बारे में, किससे विद्या देखी जाती है। तो विद्या का कारक प्लेनेट भी चंद्रमा होता है। अब लग्न से ठीक 7वें घर में चंद्रमा की स्थिति बनी है। 100% दृष्टि से सूर्य देवता चंद्रमा को देख रहे हैं, 100% दृष्टि से। तो यहां पर चंद्रमा 7वें घर में ठीक कंडीशन में बैठे हुए थे, लेकिन क्या करे, नसीब ने ऐसा मारा कि बुध शनि शुक्र की 8वीं टक्कर चंद्रमा को खराब करके रख दिया। चंद्रमा दूषित हो, जड़ से उखाड़ने का काम कर दिया। इस जाति को मनशो जात चंद्र, मन की गति को चंद्रमा का, विद्या का कारक चंद्रमा है। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, भूलने की आदत इसकी बन जाए, टिक कर काम नहीं कर पाएगी, थोड़ी देर पड़ेगी फिर वापस इसका दिमाग हड़बड़ा जाएगा, छोड़। क्लियर, चंद्रमा खराब है। इसका अगर कोई बात चलती रहती है वहां बैठने की आदत बन जाएगी, बीच में छोड़कर चली जाएगी, दिमाग डिप्रेशन में चला जाएगा। ही ऐसी विपरीत बात भी चलती जाती है तो वहां पर इसका लगाव होगा सुनने की ज्यादा मौजूदगी, क्योंकि बुध शनि शुक्र ने इसे डैमेज कर दिया। क्लियर, तो यहां पर चंद्रमा दूषित, क्यों, क्योंकि
बुध शनि शुक्र की 8वीं टक्कर, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहां पर 12वें घर में बैठे हुए ग्रहों की टक्कर चंद्रमा को 7वें घर में, दाम्पत्य जीवन को भी खराब कर दिया, विपरीत लिंगी की तरफ भी झुकाव रहेगा ऐसी स्थिति को। वो बढ़ती उम्र में ये इसके करियर भी बिगाड़ सकती है, हो सकते इसके बदनामी के कारण बन सकते, इतना तक खराब होगा यह डैमेज, क्योंकि विद्या अध्ययन में टिककर काम नहीं करने देगा। तो ये क्योंकि मानसिक तनाव को खराब करके रख दिया यहां पर चंद्रमा। अब ठीक चंद्रमा यहां पर बैठे 7वें घर में, ये लक्ष्मी पूत भी होगा, इसका पति होगा लक्ष्मीवान भी होगा, रुपए पैसे की कमी नहीं है, सब कुछ तो होगा, लेकिन यहां पर बुध शनि शुक्र ने इसे खराब कर दिया पूरी तरह से। तो दूध चावल मंदिर के अंदर देते रहिए, बहुत बढ़िया बेनिफिशियल रहेगा, ठीक सेटलमेंट होगा, भूलने की आदत खत्म हो जाएगी। अब यहीं पर देखे विद्या के घर को, संतान के घर को, पंचम भाव को, तो 5वें घर में अगर देखे तो बृहस्पति देव बैठे जो कि स्वयं के अपने पक्के घर में बैठे। खान नंबर 5 के पक्के प्लेनेट कौन बनते? वही बृहस्पति देव जो कि स्वयं के पक्के घर में बैठे। लेकिन यहां बृहस्पति को खराब कर दिया, किसकी नजर लगी? मंगल केतु की। अब ऐसे में मंगल तो उच्च का बैठा है, केतु ठीक कंडीशन में, क्योंकि शनि जैसा कुंडली में होगा ऐसा केतु, लेकिन बृहस्पति के टक्कर ने बुध शनि शुक्र को भी खराब कर दिया। देखिए ये बृहस्पति के टक्कर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोलिए बुध शनि शुक्र को खराब किया बृहस्पति ने, और बुध शनि शुक्र ने खराब करा चंद्रमा को, ठीक है। अब एक दूसरे के पीछे लग के पड़े, पूरे जड़ से उखाड़ने का काम कर। और बुध शुक्र आर्टिफिशियल प्लेनेट बनते हैं, सूर्य देवता जो कि उच्च के होकर लगने में बैठे, अपने कारक भाव में बैठे, तो यहां आर्टिफिशियल प्लेनेट भी रिजल्ट पॉजिटिव ही देगी या युति, लेकिन बृहस्पति ने युति को खराब कर दिया, बृहस्पति के टक्कर में। तो यहां पर डैमेज, मानसिक तनाव तो हुआ जो हुआ, यहां पर रुपए पैसे कोर्ट कचेरी तक को बर्बाद कर दिया, जेल यात्रा तक करवा दे, इतना खराब यहां पर रिजल्ट होगा। और मंगल केतु के ठीक ऊपर से देखे 10वें घर में मंगल केतु मंगलवद। अब मंगल केतु की दृष्टि 8वीं टक्कर मंगल केतु की 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं टक्कर इन्हें बृहस्पति को डिगा दिया, बृहस्पति को खराब करके रख दिया। यहां पर चाहे मित्र ग्रह ही क्यों ना हो, यहां पर जड़ से उखाड़ने की शत्रुता ही काम करेगी, जड़ से उखाड़ने का काम करेगा। बृहस्पति खराब, चंद्र खराब, बुध शनि शुक्र खराब, तीनों खराब। अब बोलिए अब ऐसी कंडीशन में क्या इससे पॉजिटिव सोच रहेगी ऐसी स्त्री की? नेगेटिव सोच रहेगी, विपरीत लिंगी का तनाव बनेगा, बार बार खराब ख्याल आएंगे दिमाग के अंदर, बीच में पढ़ाई छोड़कर अकेले में बैठ जाएगी या किसी की बातें सुनने में मन मस्त हो जाएगी। ऐसी कंडीशन इस बालिका की रहेगी। खैर ये अभी छोटी बालिका है, ज्यादा खैर नहीं कहूंगा इसमें। तो यहां पर नेगेटिव रिजल्ट 100% मिलेगा। शनि मंगल बृहस्पति चंद्र का उपाय करना बेहद जरूरी है समय इन्हें खराब रिजल्ट रखकर। अब यहां पर क्या है, कंडीशन को देखे कौन सा विषय लेना चाहिए। तो शुक्र यहां बैठे 12वें घर में। अब यहां शुक्र 12वें घर में, बुध यहां पर 12वें घर में। बुध शुक्र की युति एक आर्टिफिशियल प्लेनेट बना रहा है सूर्य देवता जो उच्च के बैठे हैं, पक्के घर में बैठे हैं लगने में। ऐसी कंडीशन में स्त्री अगर कॉमर्स भी लेती हैं तो ठीक चलेगा, कॉमर्स से रिलेटेड 12th के बाद में 12th में, तो यहां पर पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। लगने में सूर्य अपने पक्के घर में बैठे तो गणित से रिलेटेड आप सब्जेक्ट ले लीजिए, साइंस ले लीजिए, तो आपके लिए लाभ करेगा, जबरदस्त बेनिफिशियल रहेगा। सरकारी नौकरी कामकाज रिलेटेड आपके भाग्य में नसीब में पूरी तरह से। लेकिन अगर वैदिक कुंडली की देखे तो या गंडमूल दोष है, गंडमूल दोष की निवृत्ति कराइए, आपका निवारण कीजिए, 100% है उसका निवारण जरूरी है, शांति करवाइए, यहां पर अन्यथा अड़चने आएगी बार बार। और यहां पर आप बढ़ती उम्र में अपने करियर को खराब कर लेगी, अपने मानसिक तनाव को, डिप्रेशन में चले जाए, विपरीत लिंग की तरफ झुकाव होगा, जेल कोर्ट कचहरी तक हो सकता है। मंगल या 10वें घर में टिककर काम नहीं करने देगा। लेकिन सूर्य यहां लग्न में बैठा है, जिस काम को भी करेगी आप
उस काम को करके ही बाज आएगी, अधूरा नहीं छोड़ेगी, करके ही दिखाएगी उस काम को, अधूरा बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, पूरी तरह से कर कर दिखाएगी। ये हौसला आपके अंदर है, क्योंकि सूर्य अपने पक्के घर में एनर्जी क्रिएट कर रहा है, जबरदस्त। अब राहु को देखे चौथा घर, चौथे घर में राहु देखिए, अगर ये मकान रिपेयर भी करे, मकान या छत को बदलना हो, तो छत भी बदलना हो, या नीचे से उठाना है, ग्राउंड फ्लोर से लेकर जमीन से उठाना है, मकान बनाना है, तो बीच में अधूरा ना छोड़े, अन्यथा राहु यहाँ नेगेटिव रिजल्ट देगा, घर में मौत का तांडव मचा देगा, घरेलू सुख शांति बीमारियां खड़े कर। शनि 12वें घर में अगर अशुभ कंडीशन की टक्कर मार रहा शनि को यहाँ पर बृहस्पति, तो जेल कोर्ट कचेरी तक ये भी करवाए, विपरीत लिंगी की तरफ इसका दिखाव रहेगा। और चंद्र या खराब वैसे ही खराब कर दिया बुध शनि शुक्र ने, बृहस्पति ने बुध शनि शुक्र को खराब किया, और बुध शुक्र शनि ने चंद्र को, और मंगल केतु ने बृहस्पति को। तो विद्या का इन्हें पूरी तरह से मुनाफा नहीं, कहने का मतलब स्पोर्ट नहीं मिलेगा, टिक कर तो काम करेगी, सफलता भी मिलेगी, कोई टेंशन नहीं, लेकिन यहां पर बार बार संतान संबंधी प्रॉब्लम को क्रिएट करेगी, विद्या अध्ययन नौकरी संबंधित समस्या को प्रॉब्लम आएगी, ये कंडीशन। यहां पर देखिए सूर्य लग्न में बैठा, तो सरकारी नौकरी यानी गणित से रिलेटेड ये काम ले सकती है। अब व्यवसाय की बात करें तो बिजनेस किसका करना चाहिए, तो यहां पर स्टेशनरी के सामान आप रख सकते हैं, स्टेशनरी से रिलेटेड आप पेशा कर सकते हैं, उसके व्यवसाय कर सकते हैं उस क्षेत्र में। सौंदर्य से ब्यूटी पार्लर, स्त्री संबंधित कपड़े वपड़े से रिलेटेड आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, लाभकारी रहेगा। लेकिन ध्यान रहे बृहस्पति शनि मंगल चंद्र से रिलेटेड कामकाज आपके लिए नेगेटिव हानिकारक रहे, तो आपके लिए नेगेटिव होगा। अब यहां पर ये तो आपको देख लिया कि कौन से विषय आपको चुनना है। अगर लाल किताब की अगर दशा की बात करें, महादशा की, तो शुक्र की चल रही 3 वर्ष की, तो शुक्र में बुध चल रहा, जो कि शुक्र बुध 12वें घर में बैठे, 12वें घर में बैठे हुए हैं। अब ऐसे में 12वें घर में शुक्र बुध की युति बनी हुई है, तो यहां पर देखे मंगल की अपनी राशि के घर में देख रहे हैं सूर्य पर। अब यहाँ बुध शुक्र की युति आर्टिफिशियल प्लैनेट सूर्य बनता है, वो लग्न में बैठा, अच्छी कंडीशन, अच्छा निकलेगा, अच्छा स्पोर्ट मिलेगा, कोई टेंशन नहीं, दिमाग लगेगा, दिमाग टिक्कर करेगा, लेकिन इस युति को इलाज करना हो, स्पोर्ट मिलेगा। अब यहां पर देखे बृहस्पति की टक्कर इन्हें मार रही बुध शनि शुक्र को, तो विपरीत लिंगी का ख्याल इनके दिमाग में पिन पेगा बढ़ती उम्र के साथ में, इसलिए उपाय करना बेहद जरूरी है। क्लियर। अब यह वैदिक की बात करें 2 अक्टूबर 2020 से 1 अक्टूबर 2040 तक रहेगी शुक्र की महादशा। अब शुक्र में सूर्य की अंतरदशा चल रही या कंडीशन, तो यहां पर क्या होगा, सूर्य वैदिक की अगर बात करें तो लग्न में ही सूर्य बैठा, शनि यहां 12वें घर में शुक्र बैठा। वैदिक में देखे खंड नंबर 1 में सूर्य, खंड नंबर 12 में शुक्र, स्वामी राहु बनते इस भाव के पक्के प्लेनेट बनते इस भाव के राहु दे। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इस अशुभ युति का इलाज करना बेहद जरूरी है। वर्षफल कुंडली की तरफ नजर डालिए यहाँ पर, तो लाल किताब वर्षफल के अनुसार वर्ष कुंडली 15 वर्ष की आयु कंटिन्यूस जाति का किए, तो वर्ष कुंडली में स्थित ग्रह चंद्रमा को देखे खंड नंबर 2, बुध शुक्र व शनि देखे खंड नंबर 3 में, राहु देखे खंड नंबर 6 में, बृहस्पति देखे खंड नंबर 8 में, सूर्य देखे खंड नंबर 9 में, और मंगल और केतु खंड नंबर 10। क्लियर। अब शुक्र में बुध की अंतरदशा लाल किताब में, शुक्र में बुध की। अब शुक्र बुध खंड नंबर 3 में, कौन से घर में, खंड नंबर 3 में। अब खंड नंबर 3 में शुक्र बुध है, सूर्य खंड नंबर 9 में यहां पर। तीसरा घर का शनि कंगाल बनाता है, यह तो आपको है। तो ऐसी कंडीशन में देखे शुक्र बुध आर्टिफिशियल प्लैनेट, फिर वही अगेन क्या बनता है, सूर्य खंड नंबर 9 में भाग्य स्थान पर, जहां मैंने टिक मार्क लगाया यहां पर, तो यहां पर रिजल्ट की भाग्य साथ देगा, सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। तीसरे घर में यहां पर बुध का होना और शुक्र का होना, शनि तीनों का, तो यहां पर नेगेटिव रिजल्ट जातक को मिलेगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में यहां पर क्या करना है आपको, नाभि जुबान माथे पर केसर का तिलक लगाना है, और 8 हल्दी की गांठ मंदिर के अंदर देना है। ठीक, दूध चावल मंदिर में दान देते रहे, 43 दिन तक कीजिए तो आपको बेनिफिट रहेगा। और काले सफेद कुत्ते को पालिए, उसकी सेवा कीजिए, काली गाय की सेवा कीजिए, तो बेनिफिट रहेगा। यहाँ पर कंडीशन क्या कहता है, लगन का सूर्य होता है, ऐसा व्यक्ति कानों से सुनी बातों पर यकीन नहीं करने वाला, ठीक है, विश्वास नहीं करेगा, देखकर विश्वास करने वाला व्यक्ति होगा। तो इस प्रकार से आज के टॉपिक में हमने
लाल किताब कुंडली विश्लेषण के अनुसार विषय का चुनाव करना सीखा, अर्थात किस विषय को लेना चाहिए जातिका को, इस विषय पर हमने कुंडली एनालाइज करके देखा। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।